तमाम देखने सुनने वालों को मेरे यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम आपको किला मौजगढ़ की सैर करवाते हैं, जो कि ज़िला बहावलपुर में वाक़ है। मैं और मेरा दोस्त गुलाम मोहम्मद इस वक्त बिल्कुल तैयार बैठे हैं, जबकि फैसलाबाद से आने वाला हमारा एक मेहमान दोस्त बिलाल बाजवा जो इस वक्त रास्ते में है, जो ही वो हम तक पहुंचता है तो फिर हम अगले सफ़र का आगाज़ करते हैं। बिलाल भाई ने जी वीडियो को सबूत के तौर पर भेज दिया है। इस वक्त वो दरिया सतलुज बहावलपुर का पुल क्रॉस कर रहे हैं और ठीक 2 घंटे बाद वो हमारे पास होंगे और हम सफ़र का आगाज़ कर देंगे। अगर हम रूट का ज़िक्र करें तो हम बरास्ता हेड फरीद से सल्लू वाला फार्म, उससे टी चौक, चाचना वाला टोबा और फिर किला मौजगढ़ पहुँचेंगे। ये हमारा मकामी रास्ता है। अगर आप बहावलपुर से आ रहे हैं तो वहाँ से ये 90 किलोमीटर दूर है और यज़मान से ये 40 किलोमीटर दूरी पर है। यज़मान से जो फोटाबास वाली रोड है, जो मरोट रोड से मशहूर है, उस पर ये वाक़ है। हमारी अगली मंजिल जो है वो सल्लू वाला फार्म है, जो यहाँ पे सऊदी शहज़ादों ने बनाया हुआ है और ये एक किस्म का नखलिस्तान समझें। ये 1 किलोमीटर का मुरब्बा शक्ल का ये फार्म बहुत ही इलाके में मशहूर है। इसमें तरह तरह के फल पाए जाते हैं, मतलब दुनिया का हर फल यहाँ मौजूद है। हम यहाँ सिर्फ 2 मिनट रुकेंगे। इस तस्वीरी शक्ल में हम सल्लू वाले फार्म पर मौजूद हैं। वो उनकी ज़ाती मलकियत है, तो हम इसके अंदर नहीं जा सके। नेक्स्ट ये हम एक टोबे पे हैं। ये खुश्क हुआ पड़ा है। ये टोबे का दरमियानी हिस्सा है जिसमें पानी ठहरता है और इस वक्त बारिश ना होने की वजह से इसमें पानी मौजूद नहीं है, लेकिन जब बारिश होती है तो ये फुल हो जाता है। हमारा अगला जो हदफ है वो चाचना वाला टोबा है। उसमें सुना है कि पानी सारा साल रहता है, कभी भी वो खुश्क नहीं होता। तस्वीरी शक्ल में हम यहाँ मौजूद हैं। हमने वहाँ कोई 10 मिनट गुजारे होंगे। उसके बाद हम आगे रवाना हो गए और जो मौजगढ़ का किला है उसकी तरफ हमने सफ़र का आगाज़ कर दिया। सड़क ख़त्म हो गई थी, कच्चा रास्ता था। रोड यहाँ पे ख़त्म हो गई थी। कच्चे रास्ते की वजह से हमें कुछ दुश्वारी हुई और हमारी स्पीड भी कम हुई, लेकिन हमने अपने सफ़र का आगाज़ जारी रखा और हम किला मौजगढ़ पहुँच गए। 400 साल पुराने इस किले की तमीर 1743 में हुई। ये किला 3 पोर्शन पर मुश्तमिल है। इस वक्त हम एक पोर्शन के बिल्कुल दरमियानी हिस्से में मौजूद हैं। यहाँ शायद कोई दरबार लगता होगा या फिर आर्मी बैठती होगी, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा पोर्शन था। ये अगला पोर्शन हमें दिखाई देने के मुताबिक ये बैरूनी दीवार पर मुश्तमिल था और इस पे एक वाच टावर था, जहाँ पे फ़ौजें या कोई गार्ड जो लगी होती थी वो बाहरी दुश्मन पर नज़र रखती होगी। चोलिस्तानी इन किलों की अगर कोई हिस्ट्री चेक की जाए तो ये तमाम के तमाम जो हैं दरिया के किनारे वाक़ हैं। माजी का वो दरिया सरस्वती, दरिया घाघरा या हाकड़ा के नाम से मशहूर था। यहाँ पर भी एक पानी के हसूल के लिए एक छोटा सा टोबा मौजूद था। अगर बैरूनी दीवारों की बात की जाए तो जो दीवारें हैं वो बाहर से पक्की हैं, दरमियान से कच्ची, जबकि इनकी अंदरूनी साख्त भी पक्की है। इस पोर्शन की साख्त से हमें यही अंदाज़ा हुआ कि ये कोई मेहमान खाना होगा, क्योंकि यहाँ कमरों की बहुतात थी और इनमें बाज़ चोर दरवाज़े भी थे और एक अदद गार भी मौजूद थी। बाकी किलों की निस्बत इसमें टूट फूट का शिकार ये ज़्यादा हो चुका है। तमाम ईंटें जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं और कोई बिल्डिंग वाज़े है, नहीं तो तमाम की तमाम खस्ता हाल पोजीशन में है। 2-3 वाच टावर जो हैं वो अपनी पहले वाली पोजीशन में हैं, जबकि बाकी जो किला है वो तकरीबन नापैद होने के मराहिल में है। ज़ेरे नज़र ये जो वहशत शुदा ये कोठरी नज़र आ रही है, ये हमें अंदाज़े से मालूम होती है कि ये कोई ज़िंदान खाना होगा जहाँ पे कैदियों को रखते होंगे, क्योंकि इसकी बनावट इस लिहाज से की गई है।
تیسرے پورشن کی بناوٹ بظاہر اس طرح معلوم ہوتی ہے کہ یہاں جو قلعے کا مالک ہے یا جو ملکہ ہے ان کی رہائشیں ہوتی ہوں گی۔ اس کی موجودہ حالت ہمیں یہی بتا رہی ہے کہ یہ آئندہ چند اشروں میں اس کا وجود اس دنیا سے بالکل ختم ہو جائے گا اور یہ ہمیں صرف کتابوں میں پڑھنے کو ملا کرے گا۔ یہاں سے سامان اور لوگوں کا سفر کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ اونٹ ہیں، کیونکہ یہاں ان مقامی لوگوں کے پاس جیپیں کاریں تو ہیں نہیں، تو وہ ان اونٹوں کا استعمال کرتے ہیں۔ ذریعہ معاش کی بات کی جائے تو زیادہ تر لوگ جانور چراتے ہیں، جن میں بھیڑیں، بکریاں اور گائے شامل ہیں۔ ہماری یہ ہسٹوریکل ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور کمنٹس لازمی کیجیے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے، پھر کسی قلعے یا نئے ولاگ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔